أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. अगला मकाला मौलाना असजद नदवी कासमी साहब का है, जो मदरसा इमदादिया मुरादाबाद से तशरीफ़ लाए हैं। आपके मकाले का उन्वान है हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब की इल्मी व हदीसी खिदमत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मकाले का असल मौजू हज़रत ख़तीबुल इस्लाम रहमहुल्लाह की इल्मी और हदीसी खिदमत है, लेकिन मकाले की तरतीब में मुख्तलिफ़ इल्मी गोशों और उनके तनव्वुअ के पेश नज़र उन्वान में तब्दीली करनी पड़ी और ये उन्वान तय किया गया ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी इल्मी अज़मतों के अछूते नोकूश। मकाला 10 सफ़हात पर मुश्तमिल है और अब वक्त में इतनी भी गुंजाइश नहीं है कि इसकी तलख़ीस पेश की जा सके। मकाले की इब्तिदा जामे शख्सियत के उन्वान से हुई है। अलामात क़यामत में एक अलामत क़ब्ज़ुल इल्म और रफ़्उल इल्म का ज़िक्र मिलता है, जिसकी कैफ़ियत का ज़िक्र भी अहादीस में आया है। ख़तीबुल इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम कासमी साहब रहमहुल्लाह का साने वफ़ात क़ब्ज़ुल उलमा और उसके नतीजे में क़ब्ज़ुल इल्म का बहुत नुमायाँ और शिद्दत से महसूस किया जाने वाला नमूना है। बार बार ये पहलू ज़िक्र किया गया कि अल्लाह ताला ने हज़रत मरहूम को नसबी अज़मतों के साथ साथ काबिल सदरश को तक़लीद इल्मी और अमली अज़मतों से भी माला माल फरमाया था, और इसी का फैज़ान था कि उनकी शख्सियत अपने जद्द अमजद हुज्जतुल इस्लाम हज़रत नानौतवी रहमहुल्लाह के उलूम व माआरिफ, अपने जद्द बुज़ुर्गवार फ़ख्रुल इस्लाम हज़रत मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अहमद कासमी रहमहुल्लाह के रुसूख़ इल्मी, अपने वालिद गिरामी हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमहुल्लाह के इल्मी, अमली, तालीमी, तदरीसी, दावती, तबलीगी, तकरीरी, तहरीरी, तालीफ़ी और इंतज़ामी जामियत का हसीन व जमील अक्स परतो होने के साथ साथ अपने जलीलुल क़द्र असातिज़ा और मशाइख़ के आलिमाना कमाल और गिराई का बहुत रोशन मज़हर थी। इस मकाले में जो सबसे अहम चीज़ मैंने ज़िक्र की है उसका उन्वान रखा है शख्सियत की इल्मी तश्कील के बुनियादी अवामिल। और सुबह से अब तक जो मकालात पेश किए गए हैं, इस मौजू के बाज़ जुज़ियात का ज़िक्र आया है। मैंने उनको 6 अनासिर में जमा करने की कोशिश की है। हज़रत ख़तीबुल इस्लाम को इल्मी और अमली कमालात और अज़मतों का जो रुतबा बुलंद हासिल हुआ, उसके असबाब व अवामिल का तज्ज़िया किया जाए तो ये बुनियादें सामने आती हैं। नंबर 1, घर का सालेह माहौल और वालिदैन की ख़ास तरबियत, उनकी अव्वल ता आखिर इल्मी, अमली, अखलाक़ी और रूहानी तरबियत घर के अंदर भी और इहाते दारुल में भी उनके वालिद माजिद हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद तय्यब साहब रहमहुल्लाह के ज़ेर साया हुई, और फिर साले ओ मेहरबान और लज्जत शब्बेदारी व आहे सहरगाई से फैज़याब वालिदा की रास सरपरस्ती और निगरानी उन्हें मैसर रही, और इसी चीज़ ने उन्हें इल्मी और अमली लिहाज से औज कमाल तक पहुँचने में असल बुनियाद का किरदार अदा किया है। मैंने इसकी तफसीलात में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसको दोहराने की गुंजाइश नहीं है। दूसरा उन्सुर, फिर तालीमी ज़िंदगी की इब्तिदा से इंतहा तक हर मरहले में उन्हें ऐसे असातिज़ा से कस्ब फैज़ की सआदत हासिल हुई जो आसमान इल्म फ़ज़ल के आफताब व महताब बनकर चमक रहे थे और जिनका फैज़ दूर दूर तक जारी था।
इसमें अकीमुल उम्मत हज़रत थानवी का नाम सबसे पहले है और उसके बाद ख़ास तौर पर दौरे हदीस के असातिज़ा का तज़किरा है। जिन शख्सियात का तज़किरा है मुख्तलिफ़ मक़ालात में उनका ज़िक्र आ चुका है। ये सारी शख्सियात अपने इल्मी नबूग़ व तबहुर में इस कदर मारूफ़ हैं कि मुहताज बयान नहीं। ख़तीबुल इस्लाम की शख्सियत इन्हीं हीरों और जवाहिर की आगोश इल्मी में परवान चढ़ी और उनका इल्मी और अमली रंग उनकी ज़ात व सीरत में पुख्ता से पुख्ता तर होता गया। तीसरे मरहले में मैंने लिखा है कि 1948 में तालीमी मराइल के फ़रागत के बाद ताहीन वफ़ात मुसलसल किसी न किसी शक्ल में तदरीसी सिलसिले से वाबस्तगी रही। उनकी तदरीसी खुसूसियात पर मुस्तकिल मकाला आ चुका है। मैंने इस जुज़ के आखिर में लिखा है कि उन्फ़ुआन शबाब से इस शुरू हो चुके इस तालीमी और तदरीसी शुग़ल ने जो हयात मुस्तार की 10वीं दहाई तक और वफ़ात असरत आयात से पहले तक जारी व सारी रहा, इसने हज़रत की आलिमाना और फाज़िलाना शख्सियत की तामीर और तश्कील, फिर मकबूलियत, मरजइयत, मरकज़ियत और शोहरत के बामे उरूज तक पहुँचाने में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। चौथे मरहले में मैंने फ़िक्र वलीउल्लाही और उलूम क़ासमी से ख़ास मिजाजी मुनासबत का ज़िक्र किया है। इसकी तफसीलात बहुत से लोगों ने अपने अपने अंदाज में ज़िक्र की हैं। पाँचवें मरहले में मैंने हदीस नबवी मन रआनी फिल मनाम फ़क़द रआनी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती के बमूजिब ख्वाब में हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत मुबश्शरात में से भी है और सलाह व सआदत की अलामत व दलील भी है। मैंने 2 ख्वाबों का जिक्र किया है। एक ख्वाब तो ख़ुद हज़रत ख़तीबुल इस्लाम के वालिद माजिद हज़रत अकीमुल इस्लाम रहिमहुल्लाह का है जो हज़रत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब से मुताल्लिक़ है, और दूसरा ख्वाब ख़ुद हज़रत ख़तीबुल इस्लाम का है जिसमें इमाम बैहक़ी का तज़किरा है। वो ख्वाब 2 मिनट का वक्त लेगा और उसकी गुंजाइश बाकी नहीं है, इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता। इन दोनों ख्वाबों की रोशनी में हज़रत के इल्मी और अमली कमालात, मआसिर, मआसिन और ख़िदमात पर नज़र डाली जाए तो वाज़ेह होता है कि आपकी शख्सियत की अज़मतों की तामीर और तश्कील में उनका भी बहुत रोशन किरदार है। छठे मरहले में मैंने हाफिज़े की अजीब व गरीब क़ुव्वत का तज़किरा किया है जिसका मुशाहिदा उन तमाम लोगों को होता था जो हज़रत के दुरूस में, मजालिस में, ख़िताबात में शरीक होते थे। मैंने ये लिखा है कि ज़हानत और हाफिज़े की क़ुव्वत ख़ानदानी और मौरूसी असरात के साथ साथ उनके खुलूस क़ल्ब, सफ़ाए बातिन और सलाह व तदय्युन का रोशन मज़हर थी और हज़रत की इल्मी और अमली शख्सियत की तामीर में क़ुव्वत हाफिज़ा के इस उनसुर का किरदार बहुत ताबनाक नज़र आता है। तालीफ़ व तसनीफ़ का इल्मी ज़ौक़ भी एक उन्वान है, मैं उसको छोड़ता हूँ। आखिरी उन्वान जिसकी चंद आखिरी सतरे में पढ़ता हूँ, ख़ताबत की आलिमाना और शायराना शान। हज़रत के ज़ौक़ और रसूख़ इल्मी का सबसे ज़्यादा ज़ुहूर उनके ख़िताबात में होता था। पूरा ख़िताब आलिमाना, मुतकल्लिमाना और मुफ़क्किराना शान लिए हुए होता था। तफसीरी नुक्तों और अहादीस की दिलनशीन तौज़ीआत और इल्मी हक़ाइक़ व लताइफ़ और मुतअल्लिक़ा मौज़ू पर अछूते इस्तिदलालात से ख़िताबात पुर रहते थे और आलिमाना ज़ौक़ रखने वालों के लिए उनमें तिश्नगी की सैराबी का बड़ा सामान होता था। ऐसा लगता था कि जैसे बादल बरस रहा है और मानी की और हक़ाइक़ की एक नहर सलसबील है जो पूरी लताफ़त के साथ और पूरे तसलसल के साथ रवा दवा है। इसकी और भी तफसीलात हैं। बिल्कुल आखिर में मैंने लिखा है कि हज़रत हकीमुल इस्लाम के आलिमाना ख़िताब को सुनकर तमाम इल्म ज़ौक़ सामेईन ये महसूस करते थे कि उनके पूरे ख़िताब के दौरान सुनने वालों का सामिया कौसर व तस्नीम में हलकोरे लेता रहा है। हज़रत हकीमुल इस्लाम के बाद मसनद ख़ताबत को आपकी आलिमाना, मुहक़्क़िक़ाना, मुफ़क्किराना और हकीमाना ख़ताबत से जो रौनक मिली उसका ये मज़हर सामने आया कि आप ख़तीबुल इस्लाम के लक़ब से याद किए जाने लगे। पूरे मुल्क के तूल व अर्ज़ में और चप्पे चप्पे पर और मुल्क से बाहर 35 से ज़ायद ममालिक में बिला मुबालगा हज़ारों इजलासात में आपने अपनी मुनफरिद ख़ताबत से उम्मत के आवाम व ख़वास को फैज़ पहुँचाया और न जाने कितने और कैसे कैसे इल्मी अक़ाइक़ व मारिफ़ आपकी ज़बान मुबारक से उम्मत तक पहुँचे। और अब जब ये बुलबुल खुशनवा सफ़र हयात की तकमील के बाद महव आराम है तो हर ज़बान गोया ये कह रही है खामोश हो गया है चमन बोलता हुआ। तग़म्मदहुल्लाहु बिरहमतिन मिन्हु व फ़ज़ल व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته